हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर का नाम क्या है और पूरा डिटेल में क्या क्या आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में मैथ में आपको 2 पेपर पढ़ने हैं और फिजिक्स में पहले की तरह भी फिजिक्स में आपको 1 पेपर पढ़ना है और एक प्रैक्टिकल है। केमिस्ट्री में भी आपको वही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम फिजिक्स मैथ्स को देखते हैं। मैथ में जो पहला पेपर आपका है वो है MAT 201। क्या है आपका कोड, क्या है MAT 201 और पेपर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत आसान पेपर है ये, ठीक है। क्लास चलेंगे, जल्दी हम स्टार्ट करेंगे क्लास। जो बुक आ जाएंगे, आप जो रेफरेंस बुक है वो मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा, तो हम क्लास जल्दी स्टार्ट करेंगे। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर जो आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका कोड है MAT 201, ठीक है। दूसरा पेपर जो है आपका MAT 204 है, जिसका नाम है मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स जो है पहले जब ये ईयरली एग्जाम होता था तो इस एग्जाम से पैटर्न से पहले, सेमेस्टर से पहले, तो ये बीएससी थर्ड ईयर का ये मैकेनिक्स का सिलेबस है। तो ये दोनों जो इसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आएगा, फिजिक्स का भी पोर्शन है और मैथ का भी है, लेकिन ये पेपर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बहुत इजी है, सिंपल आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये रहा मैथ के 2 पेपर पढ़ने हैं, MAT 203 डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा है MAT 204 मैकेनिक्स, ठीक है। आते हैं अब उसके बाद हम केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री में आपको जो पहला पेपर है वो है CHE 203 है और पेपर का नाम क्या है क्वांटम मैकेनिक्स एनालिटिकल टेक्निक्स, ठीक है। और ये जो आपका है ये आपका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल जो है आपका CHE 204 जो है प्रैक्टिकल है, इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपके भी एक पेपर थ्योरी है और एक क्या है प्रैक्टिकल है। उसके बाद हम आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में आपको फिर एक थ्योरी है और एक आपका प्रैक्टिकल है। तो PHY 203 जो है आपका ये थ्योरी है मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो PHY 204 जो है प्रैक्टिकल है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये रहा है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सिलेबस बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। ये स्पेशल वीडियो जो है DU GK के लिए है या उससे एफिलिएटेड जो भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। अब डिटेल में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक एक करके पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, तो आपको वेबसाइट पे सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले इसमें देखिए आपका है PHY 203 है फिजिक्स का जो है, और 204 जो है प्रैक्टिकल है। सेकंड है मेजर में आ रहा है आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट 2 जो आपका है, उसमें आपका CHE 203 है और CHE 204 है, ठीक है। उसके बाद मैथ में आ रहा है आपका मेजर सब्जेक्ट 3 में 203 और 204 डिफरेंशियल इक्वेशन और मैकेनिक्स। अब देखिए माइनर सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। माइनर सब्जेक्ट में जो कंपलसरी है वो है राष्ट्र गौरव, जिसका कोर्स कोड है HND 100, देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो मैं इस पर ऑलरेडी लेक्चर पूरा अपलोडेड है, अभी से आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें को माइनर में जो है आपका देखा जाएगा, जो होगा देखा पढ़ा जाएगा। चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला आ रहा है आपका मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट पेपर आपका है, क्या क्या पढ़ना है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसमें देखिए पहला यूनिट में पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट कोफिशिएंट। दूसरे यूनिट में सेकंड ऑर्डर के बारे में डिस्कस करना है। तीसरे यूनिट में ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करना है, मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पर टोटल ये क्या कर दिया सिलेबस जो है, नेट में जो नेट मतलब तैयारी करते हैं उस तरह का सिलेबस इसमें आ गया है। और फोर्थ यूनिट है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये आपके 4 यूनिट पढ़ने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में मैथ फर्स्ट पेपर में। दूसरा पेपर आपका है मैकेनिक्स। ये बिल्कुल आपका मैकेनिक्स जो है बीएससी थर्ड ईयर का पेपर है, पहले जब होता था, ठीक है। तो फोर्स इन 3 डायमेंशन, हाँ। उसके बाद आपका है रेंज है, नल लाइन है, नल प्लेन है, कंजुगेट लाइन है। सेकंड में एनालिटिकल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में, को प्लेनर फोर्स पढ़ना है। वर्चुअल वर्क जो बेसिस सेकंड में हुआ करता था वो है, हाँ। स्टेबल अनस्टेबल है, कटनरी है, कटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है। इस कटनरी का फुल लेक्चर आपको मिलेगा, 20 लेक्चर मिलेगा। अब वही सेम सिलेबस है, ऑलरेडी अपलोडेड बीएससी सेकंड ईयर के नाम से लेकिन है वो, ठीक है। उसके बाद आपका थोड़ा आ रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन,
वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, ये सब पीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस है, ठीक है। थर्ड यूनिट देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। दूसरा फोर्थ है आपका मोशन इन रेस्टिंग मीडियम, प्रोजेक्टल मोशन इन रेस्टिंग मीडियम, हाँ मोमेंट प्रोड्यूस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, इसका भी लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा मेरे चैनल पे, ठीक है। तो ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का मैथ का सिलेबस था, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट पेपर और मैकेनिक्स जो है आपका सेकेंड पेपर है। अब हम आते हैं किस पर आते हैं, अब हम आएंगे फिजिक्स के सिलेबस पे। फिजिक्स में देखिए क्या क्या पढ़ना आपको। फिजिक्स में आप देखिए यहाँ पर PHY 203 में पार्ट ए में जो है देखिए यूनिट फर्स्ट में आपको रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड पढ़ना है, यूनिट सेकंड में क्या पढ़ना है, थर्ड में क्या पढ़ना है, फोर्थ में क्या पढ़ना है। हाँ यूनिट पार्ट बी जो है इसका जो है वो है आपका क्या है ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 है एम्पलीफायर है, यूनिट थर्ड में देख सकते हैं आपका क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में, हाँ तो ये रहा आपका फिजिक्स का सिलेबस। और उसके बाद जो 204 जो है वो आपका एक्सपेरिमेंट है यानी प्रैक्टिकल है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री CHE 203। तो देख लीजिए आपको इसमें 7 यूनिट में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सेकंड है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, थर्ड यूनिट देख लीजिए क्या है आपका, फोर्थ यूनिट क्या है, 5 यूनिट क्या है, 6 यूनिट में क्या पढ़ना है, 7 यूनिट में क्या पढ़ना है, 8 यूनिट में क्या पढ़ना है। तो ये केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है जो थ्योरी है। उसके बाद केमिस्ट्री के जो सेकंड पेपर है 204 उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ये प्रैक्टिकल आपका है, देख लीजिए आप लिस्ट देख लीजिए, ठीक है। हम तो केमिस्ट्री वाले नहीं हैं, फिजिक्स मैथ वाले हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो ये बीएससी जो है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो है आपका ये सिलेबस था, तो हमने डिस्कस किया है। तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, अब बात करेंगे हम नंबर के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने कितने मार्क्स का आएंगे। टोटल वही पैटर्न है, 2 टर्म में एग्जाम होंगे आपके, 2 टर्म में एग्जाम होंगे। एक होगा आपका मिड टर्म एग्जाम होगा और दूसरा होगा इंड टर्म एग्जाम, ठीक है। सिलेबस भी बता दिया आपने, हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। और पैटर्न भी आप देख लीजिए, पैटर्न में आपको क्या क्या डिस्कस करना है। पैटर्न में आपको मिड टर्म इन टर्म एग्जाम होगा। अब कब एग्जाम होगा ये तो कोई गारंटी नहीं है। इन मिड टर्म में आपको वही पैटर्न है कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जिसमें 6 क्वेश्चन आएंगे और उसमें 3 क्वेश्चन क्या करने हैं आपको अटेंड करना है 15 मार्क्स का, ठीक है। और इंटर्म एग्जाम में उससे कुछ महीनों के बाद इंटर्म एग्जाम कराया जाएगा, ऐसा पैटर्न बन गया है। तो इसमें क्या होगा, आपको MCQ क्वेश्चन होगा, MCQ क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 40 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, ठीक है। 60 मार्क्स के क्वेश्चन आए उसमें आएंगे आपको 15 ये और 16 ये, यानी एक पेपर जो आपका हो गया 75 मार्क्स का हो गया, 75 मार्क्स का जो है एक पेपर आपका हो गया। अब बच गए इसमें 25 मार्क्स, तो हर पेपर में 25 मार्क्स जो है आपको इंटरनल मिलेगा, यानी आपको जहाँ भी आपका एडमिशन है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या आप किसी एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से आपको 25 मार्क्स टोटल इस कॉलेज के हाथ में है। यानी वहाँ से आपको 25 मार्क्स कैसे मिलेंगे, आपको असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा, आपका अटेंडेंस है, रिकॉर्ड है, जो भी है, तो 25 मार्क्स वहीं से आपको मिलेगा और 75 मार्क्स जो है ये आपके हाथ में है। आप इसको आराम से जितना गेन करना चाहें गेन कर सकते हैं। MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन आएगा 60 मार्क्स का और सब्जेक्टिव में 6 क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो मैथ हो, मैथ फर्स्ट पेपर हो, मैथ सेकंड पेपर हो, चाहे केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर आपका है प्रैक्टिकल छोड़ के, हाँ चाहे फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है, सबका एग्जाम का पैटर्न वही रहेगा। आपको मिड टर्म और इंड टर्म एग्जाम में 2 पार्ट में आपका फोर्थ सेमेस्टर होगा। मिड टर्म में सब्जेक्टिव होगा, यानी आपको लिखना है, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, उसका पेपर और पेपर कॉपी दोनों एक ही में रहता है, आपको वो दिया जाएगा, फिर क्वेश्चन के साथ आपसे वो ले लिया जाता है। और इन टर्म में आपको पेपर मिलेगा, MCQ क्वेश्चन होगा। तो ये रहा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का पूरा फुल सिलेबस, डिटेल में पूरा मैंने आपको बता दिया है और कैसे कैसे तैयारी करना है। मिड टर्म का जो एग्जाम है ये मान के चलिए कि अपने लास्ट मई के फर्स्ट वीक तक मिड टर्म का एग्जाम होगा और उसके 1 महीने बाद 10-20 दिन के बाद जो है आपका वो जो है आपका इंड टर्म एग्जाम होने लगेगा, ठीक है। तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूरा डिटेल में आपको सिलेबस में डिस्कस कर लिया है। तो जल्दी हम मैथ का सिलेबस
स्टार्ट करेंगे। जल्दी मैथ का सिलेबस हम क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। कंटिन्यू अब जो है कंटिन्यूटी रहेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।